यस सर। समझा सब कोई? यस सर। हाँ, और यह मेथड ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पर्पस के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मेथड 2 है। अब देखो, यहाँ तो संयोग से है ना एफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स प्लस एच है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इंटू वाई हो सकता है। बोलो। हो सकता है। या एक्स बाई वाई हो, या एक्स प्लस रूट वाई हो, या एक्स प्लस वाई बाई 2 हो। बहुत तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं आगे बढ़ के, क्वेश्चन देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक्स इंटू वाई है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 3 है। तो इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से फंक्शनल इक्वेशन मिलेगा। लेकिन पहला स्टेप चूंकि हमारा सॉल्यूशन का सेम है, हमेशा लिखना है एफ डैश एक्स। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये तो हमेशा लिखना है। पहला स्टेप ये तो फिक्स्ड है। सेकेंड स्टेप फिक्स है कि फंक्शनल इक्वेशन यूज करो। यहाँ पर आसानी से इसलिए यूज हो पाया क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई है, यहाँ एफ एक्स प्लस एच है। ये अब देखेंगे कि इंटू रहेगा, डिवीजन रहेगा, रूट अंडर रहेगा, तो कैसे हम इसको चेंज करके यूज करने लायक बनाए। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं? जल्दी कंफर्म करो मुझे, बोलो बच्चा। यस सर। अब मान लेते हैं एक्स इंटू वाई है, यहाँ पर एक्स इंटू वाई, तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। एक्स कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच कर लिया। अब देखो, अब इंटू बन गया या एफ एक्स, और 1 प्लस एच बाई एक्स को वाई मान लेंगे, और फिर ब्रेक कर देंगे एफ एक्स, वाई के जगह पर यह टर्म लिखेंगे, फिर रिड्यूस हो जाएगा, फिर लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे। समझे इंटू वाला? बोलो बच्चे। सर एक बार रिपीट करिए ना। अरे जैसे मान लो यह क्वेश्चन इंटू में है, लेकिन फार्मूला का पहला स्टेप हमेशा प्लस में रहेगा। तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए इंटू फॉर्म में होना चाहिए, तो इंटू फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किए, एक्स को बाहर कर लिए, तो 1 प्लस एच बाई एक्स। अब एक फैक्टर एक्स हो गया, दूसरा फैक्टर यह हो गया। तो पहला को एक्स मान लिए, दूसरे को वाई मान लिए, तो एक्स के जगह पर एक्स लिखेंगे, वाई के जगह पर यह लिखेंगे, 1 प्लस एच बाई एक्स। तो हो जाएगा, फंक्शनल इक्वेशन से यूज हो गया। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है ना? अब मान लो एक्स बाई वाई हो, एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स तो कॉमन किए ही थे, 1 प्लस एच बाई एक्स। फिर क्या करेंगे ना, इस एक्स के को भी लिख देंगे 1 बाई एक्स। तो इस पूरे को एक्स मान लेंगे, इस पूरे को वाई मान लेंगे, एक्स के जगह पर यह टर्म, वाई के जगह पर यह टर्म रख करके फिर रिड्यूस करेंगे, फिर लिमिट निकालेंगे। आया बात कुछ समझ में? बोलो, थोड़ा फास्ट समझो सब। यस सर। बोलो आदित्य। यस सर। ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक्स प्लस रूट वाई है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर कर लेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मान लो एक्स प्लस वाई बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस 2h होल बाई 2 करेंगे। अब 2x हो गया एक्स के जगह पर, 2h हो गया वाई के जगह पर, फिर आर एच एस का यूज करेंगे तो यह स्प्लिट हो जाएगा, फिर लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब किसी भी रूप में दिया रहेगा तो हम चेंज कर सकते हैं ऑलवेज एफ एक्स प्लस एच को। आया बात समझ में कुछ कि नहीं? हाँ सर आया। सर आ गया। ठीक है ना? ठीक है ना? तो यह थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट मेथड है, मेथड 1। एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को? जल्दी बोलो। सर यू इंटू वी वाला। नहीं, जैसे डबल वेरिएबल हो, और जैसे मान लो फंक्शन में एक्स भी है, इन्वॉल्व भी है,
वाई भी इन्वॉल्व है, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करते यस हैं, सर आता है। एक को यस सर आता है कांस्टेंट लेके उसके को समझ रिस्पेक्ट रहा है। में मान लेंगे और उसके तो रिस्पेक्ट क्या में करते हैं, करेंगे। एक्स को वेरिएबल मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। यस सर हाँ ठीक है, सर। तो यह मेथड ना बहुत ही ईजियर है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। इसका पहला स्टेप है, ठीक है ना, पहला स्टेप है डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इसको वाई मान लेंगे। थर्ड स्टेप में दोनों को डिवाइड करेंगे हमेशा 1/2। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद एफ डैश एक्स को एंड राइट, नहीं, डिवाइड करने के बाद एक्स वाले टर्म को अलग से सेपरेट करना है, वाई वाले टर्म को अलग लिखना है। सेपरेट टर्म कंटेनिंग एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, इंटीग्रेट करना। ये लास्ट का दोनों स्टेप ना दोनों मेथड में सेम रहेगा। तो इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के बाद गेट एफ ऑफ एक्स। तो वह एग्जाम्पल से सभी कुछ, एक ही एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड यूज करेंगे, लेकिन यह मेथड केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको गलती से भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करेंगे तो जितने जो चेक करने वाले होंगे कॉपी, वह इसको काटेगा, 0 मार्क्स देगा, और आपको दूसरे क्वेश्चन में भी कैंची चला देगा। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा है? यस सर, उसको नहीं आता हाँ, होगा मतलब इसलिए। यह नहीं, यह मेथड देख करके गुस्सा आता है अच्छे टीचर को। तो आईआईटी का जो कॉपी चेक करेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आईएसआई का, तो ये जुगाड़ तंत्र वाला मेथड है। तो इसको देख करके वो ना कहता है कि इसको मैथमेटिक्स का फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। तो फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो वो दूसरा सही क्वेश्चन में भी मार्क्स आपका काट देगा। ये स्कूल टीचर के लिए बात नहीं हो रहा है कि उसका मैथ नहीं आता होगा। समझ रहे हैं? बोला यस राजीव? सर। हाँ, उसको इतना मैथ हाँ आता सर। है ना कि सेकेंड मेथड बोलता है कि तो जुगाड़ू स्टूडेंट है, और आईएसआई में जा करके तुमको डिटेल मैथ पढ़ना है तो बोलेगा ये हमारे इंस्टीट्यूट के लायक ही नहीं है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करना है तो ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड सीख लिए, यूज करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम लोग इसको अप्लाई करके सॉल्व करने में। तो सेकेंड मेथड यूज किया जाए, फर्स्ट को छोड़ दिया जाए, बोलो। फर्स्ट बहुत ही टेढ़ा है, यस सर। फर्स्ट छोड़ देते हैं। तो पहला तो इसको इक्वेशन 1 मान सर लिया, जो, हाँ, एक एग्जांपल फर्स्ट से भी बता दीजिएगा। और बहुत बहुत खराब है यह। हालांकि यह तो छोटा क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंस वहाँ पर क्या है ना, एलोपिटल दे के काम चल जाएगा, लेकिन 2-3 सेटिंग करने बहुत खराब है। चलो, जब जब है ना मेंस देना, एडवांस क्वालिफाई करना, फिर वो भी सिखा देंगे। एक वो सभी सिलेबस को फिर रिवाइज करेंगे ना, यस सर। यदि मौका मिला तो फिर बहुत कुछ पढ़ने लायक है, फिर सब पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो गिवन इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट पार्शियली, तो ये टॉपिक सर फंक्शन का कि डिफरेंशिएशन? यह दोनों चैप्टर में पढ़ना था। तो फंक्शन में जो पढ़ना था वो फार्मूला बेस्ड पढ़ना था। टाइप 3 टाइप बताया ना, तो फर्स्ट टाइप जो है फंक्शन में पढ़ना है, और थर्ड टाइप जो है डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब स्कूल का सिलेबस में नहीं है, यह आईआईटी के लिए। तो ये डिफरेंशिएबल वाला नहीं था सर, वो वाला था सर। कहाँ पर? इस टाइप का क्वेश्चन था सर स्कूल में सर। स्कूल में स्कूल नहीं। का देखो, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स तो है यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ, फिर एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ वाई तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स डिफरेंशिएट होगा तो 2y बच जाएगा। यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बोलो,
अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई, इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स तो जीरो हो जाएगा, एफ डैश वाई, और इधर 2x, यह हो गया सेकेंड। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकेंड का LHS इक्वल है, तो RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं, यस सर। ठीक है ना, RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर इक्वल आ गया LHS, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि इक्वल नहीं है, तो इसीलिए बताया गया है कि आप हमेशा डिवाइड करो, ऑलवेज दोनों को डिवाइड करो। यहाँ पर इक्वेट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड ही कर रहे हैं, 1/2 डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस 2y बाई एफ डैश वाई 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डैश एक्स प्लस 2y और इधर एफ डैश वाई प्लस 2x। अब x वाले टर्म को एक तरफ कन्वर्ट करना है, एफ डैश एक्स माइनस 2x और एफ डैश वाई माइनस 2y। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब एक चीज समझिए, कोई कहे कि कोई fx है, fx, और यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन एक चीज बताया जा रहा है, कह रहा है कि f1 जो है f2 के बराबर है, f2 f3 के बराबर है। कह रहा है कि आप कुछ भी यहाँ पर रखिए वो सब बराबर होते जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? तो बोलो, जल्दी बोलो सब। कोई कह रहा है कि फंक्शन, श्रुति का तो आवाज क्लियर नहीं है, तो और लोग क्यों नहीं बोल रहा है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होगा, जब तो बोल सकते हैं ना कि सी होगा। सी क्या होगा ये पता नहीं, कांस्टेंट तो बोल सकते हैं ना। बोलो जल्दी कन्फर्म यस करो मुझे। सर। यस सर। यस सर। अब उसी तरह से मान लो कि कोई कहे कि एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, या इक्वल टू क्या है ये नहीं पता है। अब यह बोल रहा है कि f1 माइनस 1 स्क्वायर, f2 माइनस 2 स्क्वायर, f3 माइनस 3, कह रहा है कुछ भी रखो या वैल्यू इक्वल ही होते जाएगा। इसका मतलब यह होल टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सी, जल्दी बोलो। यस सर। बोल सकते हैं ना। उसी तरह से कहीं पर हो एफ डैश एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू नहीं पता, लेकिन यह पता है कि एफ डैश 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, एफ डैश 2 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, या कुछ भी रखे तो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो बच्चे, समझ रहे हैं ना? यस सर। अब एक चीज और, इसी को Yes, थोड़ा sir. स्टैंडर्ड भाषा में समझिए। कह रहा है कि एफ डैश एक्स माइनस 2x स्क्वायर, एफ डैश वाई माइनस 2y स्क्वायर। कह रहा है कि ना एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 रखो यहाँ 5 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह इक्वल ही आएगा। यहाँ 2 रखो, यहाँ कुछ भी रखो, 100 रखो, अपने मन से। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रखेंगे यह इक्वल आएगा। यह तभी संभव है जब यह पार्ट ही कांस्टेंट हो, क्योंकि दोनों तो सिमिलर है, दोनों में इंडिपेंडेंट नंबर आप रख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट नंबर कब रख सकते हैं? जब यह कांस्टेंट हो तभी रख सकते हैं। तो इसको हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू सी मान लेंगे। बोलो। यस सर। यस सर। सबके समझ रहा है? तो यह जो है ना सेकेंड मेथड का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसको देखिए, कह रहा है कि एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू एफ डैश वाई माइनस 2y। तो यह दोनों तो सिमिलर है, केवल x के जगह पर y रखा गया है, और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फंक्शनल इक्वेशन जब फंक्शन में पढ़े होंगे तो वहीं पर शुरू में ही बोल दे होंगे कि जितना इसमें x और y लिखा गया है ना, जैसे y इक्वल टू जो एफ एक्स लिखते हैं, और यह f का इनपुट जो y है, यह दोनों y सेम है या डिफरेंट है? जल्दी बोलो, यह दोनों y सेम है या डिफरेंट है?
डिफरेंट है, डिफरेंट क्योंकि है। यह होता है Different है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो रखते हैं ना एफ के साथ वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन चूंकि यह एफ का इनपुट है तो यह तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, तो यह दोनों डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शनल इक्वेशन में एक्स वाई जेड कितना भी वेरिएबल यूज हो वो सभी इंडिपेंडेंट होता है। तो आप इसमें यह क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि हम एक्स के जगह पर 0 रख रहे हैं तो वाई की जगह पर 1 क्यों रख रहे हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। अब रखने से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यह दूसरी बात है, इसीलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल किए थे कुछ क्वेश्चन में। इंडिपेंडेंटली आप रख सकते हैं, तो फंक्शनल इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इनपुट के रूप में यूज होगा वो सभी इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर देखना है कि यह दोनों सिमिलर पैटर्न में है, केवल सिंबल चेंज है, इसका मतलब है कि यह कांस्टेंट होगा, तो इक्वल टू कांस्टेंट के मान लिया। मतलब क्या मिला फाइनल कंक्लूजन, एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू के। अब y से हमारे को छुटकारा मिल गया, अब यह हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट स्टेप हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर था ना सेपरेट टर्म कंटेनिंग x एंड y, उसके बाद इंटीग्रेट गेट एफ एक्स। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इंटीग्रेट करना है। तो बोलो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन किसी को, या फिर दोबारा समझना हो तो बोलो, समझाएं इसको यहाँ तक। समझ गए सर। अब इसको आपको बोलना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या किए, पहला स्टेप बोलो। सर पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं एक्स और एक्स वाई, के रेस्पेक्ट में 1 माने, दूसरा स्टेप में वाई में 2, वाई के। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेजर स्टेप है डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट मेजर स्टेप है वेरिएबल को सेपरेट करना, और एक ही जैसा दिखना चाहिए। एक ही जैसा दिखा तो हम दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि यह कांस्टेंट वैल्यू होगा। हाँ मान लो यहाँ पर 3 हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता, तब नहीं बोल सकते थे कांस्टेंट। लेकिन केवल वेरिएबल चेंज है, सब पैटर्न सेम है, तो इसका मतलब वह कांस्टेंट है, तो यह क्लेम कर सकते हैं। तो यह अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इतना अरेंज, वह अरेंजमेंट आसानी से हो जाता है। इसको के मान लेंगे। अब यह जो बीच में वाई वाला टर्म है इसको छोड़ देना है, अब एक्स वाले और के को इक्वेट करके आगे बढ़ जाना है। बोलो बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना। यस यस सर। सर। अब हम सर एफ जैसा डैश अगर एक्स, हाँ बोलो बच्चे। सर अगर वैसा नहीं सेट हो पाया तो सर हम लोग को करना हाँ कैसे वही, कांस्टेंट बस से? बस यह क्वेश्चन जो है ना इस मेथड से नहीं सोल्व होगा तो इसी स्टेप पर नहीं सोल्व होगा, तो डाउट पूछ के सीखना होगा आपको। और इसे फंसने का बस यही एक स्टेप है जहाँ पर एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो पाए, सेट नहीं हो पाए, लेकिन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यह बहुत आसान को, यह मेथड भी आसान है, और इससे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो आसान हो जाता है, तो वह सेट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में नहीं सेट होगा तो डाउट पूछेंगे, तो आपको सेट करने का सीखेंगे कैसे सोचते हैं। बोलो यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब यह वाई ना, यह वाई वह वाई नहीं है जो फंक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह वाई डिपेंडेंट वाला वाई हो गया, वाई इक्वल टू एफ एक्स। सबके समझ रहा है ना। अब यह जो हाँ डी सर। वाई बाई डी एक्स जो लिख दिए, अब यह क्वेश्चन वाला वाई नहीं रहा, यह वास्तव में क्या हो गया ना, एफ एक्स वाला वाई हो गया, वाई इक्वल टू जो एफ एक्स लिखते हैं। अब इससे जो वाई का वैल्यू मिलेगा, कह रहा है कि फाइंड एफ एक्स, तो वो वाई का जो वैल्यू मिलेगा अब इसके बाद वाले डी वाई में जो वाई है, इसका जो वाई मिलेगा वह एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ये जो बोले समझे आप लोग। नहीं सर। अरे सर हम भी नहीं समझे। मतलब अरे ये fx का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, यह वाई का जो वैल्यू अब मिलेगा, इस वाई का, वही तो एफ एक्स हो जाएगा ना। अरे जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किसको लिखते हैं, एफ डैश एक्स को लिखते हैं ना। यही वाई का डिफरेंशिएशन तो है, यही एफ एक्स का डिफरेंस एफ डैश एक्स है, तो इससे जो वाई मिलेगा वही एफ एक्स हो जाएगा ना। अब एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, इससे जो वाई मिलेगा वही एफ एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? यस इतना छोटा चीज सिंबल नहीं समझ पा रहे तुम लोग। अरे फंक्शन को तो हम लोग शुरू से वही लिखते आ रहे हैं ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। कोई कहेगा कि फंक्शन को लिखो, अब उतना बड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिखेंगे कि लेट एक्स एंड वाई विद टू सेट्स, फंक्शन का मतलब अब हो गया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई कहेगा इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू लिखो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्वेश्चन अभी आया था हमारे सॉल्यूशन में, अब एफ डैश एक्स की जगह पर यह लिख दिया। क्वेश्चन कर रहा था एफ एक्स निकालो, तो हम वाई निकाल देंगे, तो यही वाई जो निकलेगा वही एफ एक्स हो जाएगा।
बोलो, नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग clear. पहुंच गए dy बाई डी एक्स इक्वल टू के प्लस 2x। अब इसको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। dy बाई डी एक्स के प्लस 2x। अब यहाँ पर ना वो dy को अलग करना है और k प्लस 2x dx को अलग करना है, और इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड। ये हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इसको dy का इंटीग्रेशन k प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y k इंटू एक्स हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। बोलो, सबको समझा यहाँ तक? यस सर। यस सर। कैंसिल। अब हम y के जगह पर एफ एक्स लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था एफ एक्स लिखो बार बार, हम लोग उसको y में लिख दिए थे अपने सुविधा के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। तो सब कुछ समझ में हो गया। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको ए मानेंगे। बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक? नो सर। अब क्या कह रहा है, अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए f1 इक्वल टू 3 गिवन है। अब इसका यूज करके हम लोग k और c का वैल्यू निकालेंगे, k और c। तो चूंकि f1 इक्वल टू 3 गिवन है, तो यहाँ पर x के जगह पर 1 रखिए तो f ऑफ 1 3 हो जाएगा, x के जगह पर 1 रखिए k प्लस 1 प्लस c, तो k प्लस c इक्वल 2 मिल गया। बोलो यहाँ तक? यस सर। लेकिन दो वेरिएबल है तो एक और पॉइंट चाहिए हमको, लेकिन क्वेश्चन पे एक ही दिया हुआ है, तो कोई और पॉइंट निकालने का अब हम प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, अब इसके हेल्प से इसको ए मान लेते हैं, ए के हेल्प से हम निकालेंगे। अब एफ एक्स प्लस वाई, एक बार भले ए लिख लेते हैं, इस पेज पर भी दिखाई दे हमको, चूँकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy, यही हमारा ए था। एफ ऑफ 1 गिवन है। अब क्या करेंगे हम इसमें, पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। कुछ फायदा देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बोलो, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म एफ ऑफ 1, यहाँ पर एफ ऑफ 0 मिल जाएगा, एफ ऑफ 0 नहीं गिवन है, यहाँ पर एफ ऑफ 1, और यहाँ पर रखेंगे x0 y1, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। अब एफ ऑफ 1 कैंसिल हो गया, तो देखो एफ ऑफ 0 0 मिल गया, मतलब फायदा हो गया। अब क्या करना है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 यूज इन बी, बी में यूज कर दो। तो एफ ऑफ 0 0 हो गया, x के जगह पर 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू 0 मिलेगा। c का वैल्यू 0 मिलते ही k का वैल्यू 2 मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो आदित्य, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद इंटीग्रेट किए मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और लोग बोलो बच्चे। यस सर। आज बहुत नया नया स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, वरुण, प्रिंस, प्रणव। क्या कोई आज ऐसा कुछ शुभ दिन था क्या? सर आप बोले थे ना कि रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, अब अच्छा सब आने अच्छा, लगा पिछला है। बार रिकॉर्डिंग, हाँ। अब वो हमको सीखना पड़ेगा कि यूट्यूब में ईमेल कैसे अटैच करें। अब सीखने का टाइम देखो कब मिलता है, तब उसे अटैच कर देंगे तो फिर अब उसी को मिलेगा जो ईमेल जिसका उसमें सेव्ड होगा। बहुत पहले वो सीखा था, लेकिन अब तो भूल गए हैं प्रोसेस। तो समझ गए ये? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो बोलो अब इसको, पहला स्टेप एफ डैश एक्स इंटू वाई हो जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इधर एफ डैश एक्स, यह टर्म 0,
दूसरे बार में विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं बोल रहा है कोई, एफ डैश एक्स इंटू वाई, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 तो एक्स बच जाएगा, इधर एफ डैश वाई, कोई नहीं बोला, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। अब दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2। तो और लोगों का क्या मौन धारण किया हुआ है क्या? गोयल, अच्छा गोयल तो डीप स्टूडेंट है, उसको नहीं समझ में आता होगा। हिमांशु, कौशिक, लक्षानंद, कुछ मौन धारण नहीं ना है? शुभम केवल बोल रहा है। हाँ, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह पहला फैक्टर कैंसिल, वाई बाई एक्स, इधर एफ डैश एक्स, एफ डैश वाई। अब वाई वाले टर्म को एक तरफ, एक्स वाले टर्म को एक तरफ, तो एक्स एफ डैश एक्स, वाई एफ डैश वाई। अब एल एच एस और आर एच एस को देखिए तो पैटर्न सेम है, एक्स के जगह पर दिख रहा है कि वाई रखा हुआ है, यह तभी पॉसिबल है जब यह कांस्टेंट हो। तो इसको हम कांस्टेंट डायरेक्ट मान लेंगे, मैथ अलाउ करता है, और इसको के लिख देंगे। अब आ गया एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू के, मतलब इन सभी प्रोसेस का एक ही पर्पस था, वाई से छुटकारा पाना। वाई से छुटकारा मिल गया। अब एफ डैश एक्स को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाई एक्स, और फिर एक बार सेपरेट करेंगे, वाई को अलग एक्स को अलग, तो डी वाई अलग आ गया, के बाई एक्स डी एक्स अलग आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन वाई, यह हो जाएगा के एल एन एक्स प्लस सी। अब वाई को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको हम के एल एन एक्स प्लस सी। देखो कभी कभी यह थोड़ा आपके लिए अभी नया नया टर्म होगा, जो इंटीग्रेशन में जो सी लिखते हैं कभी कभी लॉग से भी लिख देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा वो बताएंगे। तो यह हो जाएगा, कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है वैसे ही रहने देते हैं। बोलो बच्चे, हम चाह रहे थे ना इसको ज्वाइन कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सी को सी ही रहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। के एल एन एक्स प्लस सी। अब इसमें जो है ना के और सी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ गिवन नहीं है, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कोई कुछ पॉइंट निकाला जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, पुटिंग एक्स वाई वन इन ए, फंक्शनल इक्वेशन को ए मान लेते। तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन कैंसिल, एफ ऑफ वन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब एफ ऑफ वन 0 मिल गया तो इसमें यूज कर दीजिए, एफ ऑफ वन रखिए तो इक्वेशन 1 से एल एच एस 0 हो जाएगा, के लॉग 1 प्लस सी, और लॉग 1 तो 0 होता है, तो सी का वैल्यू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू फाइनली आ गया के एल एन एक्स, ये आंसर आ गया। के का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, उसके लिए एक और पॉइंट चाहिए था जो नहीं दिया गया है। बोलो बच्चे, यस सर। यह सिंपल मेथड है, सेकेंड मेथड पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप एक दो क्वेश्चन खुद से जब तक नहीं सॉल्व करेंगे ना, तब तक 100% फिल नहीं होगा। आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने से। अब यह ध्यान से देखिए, यह फंक्शन में भी था वो बेस्ड ऑन फार्मूला। अभी जो एक समझा रहे थे ना वो पहला टाइप, या इसी को एग्जाम्पल लिए थे, जिस यहाँ पर वो लिख रहे थे हम लोग के एल एन एक्स, याद आ रहा है? यस सर। अभी जस्ट एग्जाम्पल लिए थे, जब शुरुआत किए थे फंक्शनल इक्वेशन समझाना, 3 टाइप बताया था। फर्स्ट टाइप को समझाने के लिए ही एग्जाम्पल लिए थे बेस्ड ऑन डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला पर के एल एन एक्स आया था, थर्ड मेथड से भी सॉल्व करने पर के एल एन एक्स आ जाएगा। तो जितना फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन हम लोग फार्मूला के रूप में पढ़े थे ना, उसको चाहे आप ड्राइव करना, प्रूव करना, तो थर्ड मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं, पार्शियल मेथड से। ठीक है सर जैसे इस मेथड में सर पता नहीं चलता है कि सर इक्वेट कर देते हैं कांस्टेंट से, पता चलता है कि सर सही जा रहा है। सर फर्स्ट मेथड में कैसे पता चलेगा सर?
मेथड तो फर्स्ट मेथड भी यहीं तक पहुंचाएगा तुमको, फर्स्ट मेथड भी यहाँ तक पहुंचाएगा, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वह बहुत ही लेंदी, जैसे यहाँ पर इतना ही टाइम आ गया ना, उसमें एक पे जाना पड़ेगा फर्स्ट मेथड। तो रहने दो फर्स्ट मेथड का प्रैक्टिस, अभी मेथड केवल अब थ्योरी देखें, एग्जाम्पल के लिए कभी करेंगे। वो काफ़ी डिफिकल्ट है, आपके पास का बात नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जब IAS का एग्ज़ाम देना हो तो उसमें प्रैक्टिस करा देंगे, और IAS के लिए तो बहुत ज़्यादा और प्रिपरेशन मजबूत करना होगा। बोलो बच्चे, जल्दी बोलो Yes, सब sir. कोई। तो ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना यस है, सर। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे ना, इस मेथड से ट्राई करना है। Ye- एक बार x के Yes, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, x y को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, y को छोड़ देंगे, फिर f डैश x को डिवाइड बाई dx लिखेंगे, फिर सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बस यही चीज़ है, ठीक है। हाँ, नहीं सोल्व होगा तो फिर हम इसको सोल्व करके समझाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे ना, तो मेथड पूरा क्लियर नहीं होगा। ये खुद से ट्राई करना है ये सभी क्वेश्चन। अब देखो यह लास्ट जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास तीनों मेथड हो गया। अब जो बेस्ट सुटेबल मेथड होगा ना, वहाँ पर हम वह मेथड यूज करेंगे। अब मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। अब हम चाहते हैं इसको फर्स्ट टाइप से सोल्व करना। फर्स्ट टाइप का मतलब जो फार्मूला टाइप का कुछ दिख रहा है, कोई ऐसा फंक्शन का फार्मूला प्रॉपर्टी जो इसके जैसा दिखता हो। tan, sir. tan इनवर्स, पूरा बोलो, fx इक्वल टू Yes, sir. Tan inverse. tan इनवर्स। वह इंटीग्रेट वाले फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन से भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसे मान लीजिए tan इनवर्स, लेकिन k टाइम्स tan इनवर्स x आएगा। अब देखेंगे इसको ना क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जब फार्मूला यूज करते हैं पहला टाइप, तो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई का मतलब LHS में रख दो kfx, k tan इनवर्स x, k tan इनवर्स y, k tan इनवर्स x प्लस k tan इनवर्स y, तो देखोगे यही आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा और tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो k एल जैसे भी है, r जैसे भी है, तो k बैलेंस कर रहा है, तो k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यह k मिस नहीं होना चाहिए, k मिस होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यह सब फंक्शन में बहुत बार आपको बहुत डिटेल समझाए हैं k के बारे में। तो k मान लिया, अब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई x इक्वल टू 2, तो इसे k का वैल्यू में निकलेगा। अब नेक्स्ट जो गिवन है वह इंप्लाई करेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 k टाइम्स tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू 2, तो इसका लिमिट का फॉर्मूला तो पता है 1, तो यह इंप्लाई करेगा k का वैल्यू 2 हो जाएगा। k इक्वल टू 2 हो गया तो फाइनल फंक्शन मिल गया f ऑफ x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब f ऑफ रूट 3 निकाल लो, f डैश माइनस 2 निकाल लो, ठीक है, समझे आप लोग। Yes, sir. तो जैसे यह दिख रहा है ना कि बहुत खराब दिख रहा है, तो इसमें ना थर्ड मेथड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इसमें कोशिश कीजिए वही फार्मूला टाइप का दिखे, फार्मूला टाइप का दिख गया तो फार्मूला वाला यूज कीजिए, नहीं दिखेगा तब फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना। तो यह सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना सफिशियंट होता है, मतलब जो आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन हम छोड़ दिए उसी को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सफिशियंट हो गया फंक्शनल इक्वेशन का लर्निंग, ठीक है। मतलब इतना सॉल्व करते हैं तो आपसे आशा किया जा सकता है कि IIT में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस को पूरा अच्छी से सॉल्व कीजिए, जिसको जो आप सॉल्व करें उस सॉल्यूशन को आप दूसरे को समझा सकें, इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको सॉल्व करना है। इन सबको प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अब तो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो शुरू में ही पढ़ लिए थे हम लोग, याद है ना। Yes, sir. डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नया है। एक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो पढ़ चुके हैं फंक्शन में, याद है।
Yes, sir. ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखना था, फिर डिफरेंशिएट करना था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक और आता है इसमें डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, एक और आता है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, और तो वो तो पता ही है न्यूटन लेवरेज की डिफिनिट इंटीग्रेशन हो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएशन में एक दो क्लास और ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, बोलो ठीक है ना। यस सर। तो एक दो क्लास और डिफरेंशिएशन लेंगे, तो आपको शायद बताया था सर हायर application of ऑर्डर derivative- डेरिवेटिव भी सर इसी में? हाँ, तो इसी में कुछ कुछ कर लेंगे, इसी में दो चार क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मिक्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, लॉगरिथमिक डिफरेंस तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन थोड़ा कर लेते हैं, दो क्लास। तब तक फिर आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया एलसीडी के प्रैक्टिस के लिए, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीक पूरा प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डाउट पूछेंगे जो नहीं सॉल्व होगा, उतना ही ये चैप्टर मजबूत होगा। और यह चैप्टर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, और एओडी जो है ना, यह भी डिफिकल्टी होता है, लेकिन जब एओडी आप हम लोग पढ़ेंगे ना, केवल उसी पर कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, तो एओडी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन एलसीडी के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूरी है, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सीट है उसको सॉल्व करके। ठीक है, साथ किया जाए। यस सर। Yes, sir.